आपको ये भी क्लियर होगा कि डज और डू का यूज कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी। हो सकता है प्रैक्टिस करते करते भूल जाएंगे। आई डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, ही डोंट प्ले, शी डोंट प्ले, इट डोंट प्ले, राम डोंट प्ले, श्याम डोंट प्ले, ऐसे ही बोलेंगे ना। हो सकता है बोलेंगे क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो गलती होना नेचुरल है। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से पीछे जाना है, फिर से स्टार्ट करना है। आई डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, ही डजंट प्ले, शी डजंट प्ले, इट डजंट प्ले, राम डजंट प्ले, श्याम डजंट प्ले। तो आपको क्या करना, जो मिस्टेक होती है उनको ध्यान में रखना है, मिस्टेक कहां पे की थी और फिर से शुरुआत करनी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। यहाँ पर हम सीख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट 2। सेकंड टाइप है हमारा नकारात्मक टाइप। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, हर रोज की क्रियाएं, आदतें, देन, सत्य बताने के लिए, व्यवसाय बताने के लिए करते थे। लेकिन यहाँ पर जो टाइप 2 है उसका यूज हम नकारात्मक जो क्रियाएं हैं, जो हमारी आदतें नहीं है, जो हमारी देन नहीं है, क्रियाएं नहीं है, सत्य नहीं है, व्यवसाय नहीं है, वो बताने के लिए हम करते हैं। ऐसा किसी समझ में नहीं है। जैसे कि आप ऐसा बोलते हैं, अब मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, अब मैं रोज खाना नहीं खाती हूँ, अब मैं गार्डन में नहीं जाती हूँ, मैं अब पढ़ाती नहीं हूँ, मैं तारक मेहता नहीं देखती हूँ। तो ये सब क्या है, ये हमारी आदतें तो हैं लेकिन सभी नकारात्मक है। इट मीन्स जो भी चीज निगेटिव है वो हम सेकंड टाइप में यूज करते हैं। फर्स्ट टाइप में सब पॉजिटिविटी थी, सेकंड टाइप में सब निगेटिविटी है। तो ये फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर था। आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, यू प्ले, दे प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, राम प्लेज। इसका मतलब है राम खेलता है, आई प्ले का मतलब मैं खेलती हूँ। ठीक है, ये तो क्या फर्स्ट टाइप जो हमने अच्छे से समझा था, एक्टिविटीज की थी। अब हम आते हैं इसके सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, आप देख सकते हैं। आई से लेके दे तक डू नॉट का यूज करना है, ही से लेके राम तक आपको डज नॉट का यूज करना है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि डू नॉट और डज नॉट को याद कैसे रखा जाए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको टेंसेस नहीं सिखा रहे हैं, हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं एक्टिविटी करके स्पीकिंग कैसे की जाए। क्योंकि जितनी ज्यादा आप एक्टिविटी में इंक्लूड होंगे, आपकी स्पीकिंग और भी फाइन से फाइन होती चली जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें हर किसी के पीछे का कब, क्यों, कैसे यदि हमें मालूम पड़ा तो हमें एक्टिविटी में भी मजा आएगा। ठीक है, तो मैं आपके हर डाउट चुटकियों में क्लियर करती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने यूज किया आई डू नॉट, यहाँ पर ओनली एक ही वर्ब लिया है प्ले। तो आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलती हूँ, इसका मतलब ये होगा मुझे खेलने की आदत नहीं है, मेरी हर रोज की अब क्रिया भी नहीं रही है। पहले खेलती थी, अब मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे डू नॉट कहाँ से आ गया? तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको डू डज डिड का जो रूल है वो पढ़ना होगा। आई के साथ में डू नॉट लगाया है, ही के साथ में डज नॉट लगाया है। ऐसा क्यों किया है? देखिए अभी आपको ये तो समझ में आ गया, इस प्लेस से हमने डू कंसीडर किया है, क्लियर, और इस प्लेस से हमने डज कंसीडर किया है। ठीक है ना, जब हमने प्लेस एस में से हमने डज कंसीडर कर लिया तो यहाँ पर क्या रह गया, ओनली प्ले रह गया, इसलिए यहाँ पर ऐसे सफिक्स नहीं लगेगा। क्लियर हो गया ना आपको? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और हमारा स्ट्रक्चर क्या बोलता है, जैसे मुझे बोलना है मैं नहीं खेलती हूँ, तो आई के साथ में नॉट का तो एडिशन करना ही पड़ेगा। क्या मैं ऐसे बोलूंगी आई नॉट प्ले? ऐसा तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि नॉट बोलता है मुझसे पहले आप कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लो तभी मैं आपके पास में आऊंगा। कि कुछ गेस्ट ऐसे ही होते हैं ना, वो हमेशा यही बोलते हैं जब तक हमारी आप अच्छे से खातिरदारी नहीं करेंगे हम आपके घर पर नहीं आएंगे। सेम कंडीशन नॉट की है, तो नॉट क्या बोलता है, आप मेरी अच्छे से खातिरदारी करो, इट मीन सबसे पहले डू को लेकर आओ तब मैं आऊंगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्ले में से डू को कंसीडर करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्लियर? तो डू नॉट कर दिया हमने। इसको हम डोंट भी बोल सकते हैं। जब आप स्पीकिंग में ट्रेंड हो जाएंगे तो आप डू नॉट नहीं बोलेंगे, आप डोंट ही बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम आते हैं यहाँ सिंगुलर फॉर्म में। हम प्लेस को बोलते हैं कि प्लेस तेरे से पहले भी हमें यदि तुझे नेगेटिव बनाना है, हमें ऐसा बोलना है कि वो लड़का नहीं खेलता है, तो हम कैसे बोलेंगे, ही डू नॉट प्ले। तो प्लेस बोलेगा बिल्कुल मत बोलो, मेरे पास में एस है ना, तो मेरा क्या करो, आप डज कर दो। ये डू किया आपने प्लूरल फॉर्म में, अब सिंगुलर फॉर्म में आप क्या कर दो, एस को डज बना दो। तो स्ट्रक्चर आपका कैसे बनता है मैं आपको बताती हूँ, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन मेथड का यूज करना है, जेस्चर्स भी करना है। देखिए कैसे, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलती हूँ, वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते, यू डू नॉट प्ले, तू नहीं खेलता, यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते हैं, ही डजंट प्ले या ही डज नॉट प्ले, वह लड़का नहीं खेलता है, शी डज नॉट प्ले, वह लड़की नहीं खेलती है, इट डज नॉट प्ले, वो कुत्ता जो बैठा है ना वो भी नहीं खेलता है, राम डजंट प्ले या डज नॉट प्ले, राम नहीं खेलता है, श्याम डज नॉट प्ले या डजंट प्ले, श्याम नहीं खेलता है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्रैक्टिस के लिए वर्ब्स और भी ले लेते हैं। प्ले की जगह पर हम ले लेते हैं गो। जैसे कि मैं बोलती हूँ आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, वी डोंट गो, हम नहीं जाते हैं, ही डजंट गो, वह लड़का नहीं जाता,
है, इट डजंट गो, वह कुत्ता नहीं जाता है, राम डजंट गो, राम नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम वर्ब्स को चेंज करते जाएंगे। एटलीस्ट आप यहाँ पर 10 to 20 वर्ब्स लेके प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैंने क्या लिया, गो लिया। अब मैं यहाँ पे राइट ले लेती हूँ। आई डोंट राइट, मैं नहीं लिखती हूँ, मुझे लिखना पसंद ही नहीं है, मेरी आदत ही नहीं है लिखने की, और भगवान ने मुझे ऐसा कुछ दिया ही नहीं कि मैं लिख सकूं। और अब मैं बोलती हूँ ही डजंट राइट, वो लड़का नहीं लिखता है। इट डजंट राइट, केवल आपको स्टूपिड बनना है। इट डजंट राइट, वो कुत्ता नहीं लिखता है। राम डजंट राइट, राम नहीं लिखता है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको ऐसा नहीं बोलना है राम डजंट राइट, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, अपने डज का यूज कर लिया है और ऐसे सफिक्स जो वर्ब का था वो यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आप वर्ब्स ले सकते हैं। कौन कौन सी वर्ब्स ले सकते हैं आप, जैसे आपने प्ले लिया, गो लिया, राइट ले लिया, अब रीड ले लीजिए। आई डोंट राइट, आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ने की आदत नहीं है, मुझे भगवान ने देन नहीं दी कि मैं पढ़ सकूं। अब मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, यू डोंट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे पास में भगवान ने ऐसा कुछ क्वालिटी नहीं दी कि तुम पढ़ सको, हो सकता है तुम इलिटरेट हो, तुम नहीं पढ़ सकते हो। हम और भी वर्ब्स ले सकते हैं। अब हेल्प ले लेते हैं, जैसे कि मैं ऐसा बोलती हूँ, आई डोंट हेल्प, मैं मदद नहीं करती हूँ। ही डजंट हेल्प, वह लड़का मदद नहीं करता। शी डजंट हेल्प, वह लड़की मदद नहीं करती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे स्टूपिड बन जाना है और आपको प्रैक्टिस करते चले जाना है। अब मैं आपको ऐसा बोलती हूँ कि मेरे पिताजी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, मेरे पिताजी को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है, उनको पसंद नहीं है, वो केवल टीवी देखते हैं। तो मैं कैसे बोलूंगी, माय फादर डजंट रीड न्यूज़पेपर। क्लियर ना। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आपको सोचना है आप क्या कर रहे हो। अब देखिए मैं ऐसे बोलती हूँ, मेरी सहेलियां न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हैं, तो मैं कैसे बोलूंगी, माय फ्रेंड्स डजंट रीड अ न्यूज़पेपर या माय फ्रेंड्स डोंट रीड अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर मैं कैसे बोलूंगी, मेरी सहेलियां, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है ना, तो मैं ऐसे ही बोलूंगी, माय फ्रेंड्स डोंट रीड अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हैं। और मैं ऐसे बोलूंगी, मेरी सहेली नहीं पढ़ती है, तो मैं ऐसे ही बोल दूंगी, माय फ्रेंड डजंट रीड अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा स्टूपिड बन जाना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स के साथ में प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और कम से कम 10 से 20 वर्ब्स लेके प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ तो मैं केवल आपको एक से प्रैक्टिस बताइए, जेस्चर्स कीजिए, और प्रैक्टिस होने के बाद में आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करना है, आपको डायरेक्ट मेथड का यूज करने। कैसे, देखिए, आई डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, ही डजंट प्ले, शी डजंट प्ले, इट डजंट प्ले, राम डजंट प्ले, श्याम डजंट प्ले। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपको ये भी क्लियर होगा कि डज और डू का यूज कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी। हो सकता है प्रैक्टिस करते करते भूल जाएंगे। आई डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, ही डोंट प्ले, शी डोंट प्ले, इट डोंट प्ले, राम डोंट प्ले, श्याम डोंट प्ले, ऐसे ही बोलेंगे ना। हो सकता है बोलेंगे क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलती होना नेचुरल है। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से पीछे जाना है, फिर से स्टार्ट करना है। आई डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, ही डजंट प्ले, शी डजंट प्ले, इट डजंट प्ले, राम डजंट प्ले, श्याम डजंट प्ले। तो आपको क्या करना, जो मिस्टेक होती है उनको ध्यान में रखना है, मिस्टेक कहाँ पे की थी और फिर से शुरुआत करनी है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से क्या होगा, मिस्टेक होना कम हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना आपको किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। आगे हम आपको और भी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज बताने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। एक मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, स्ट्रक्चर लिखा है, आई डू, वी डू, यू डू, यू डू, दे डू, ही डज, शी डज, इट डज, राम डज। इट मीन्स व्हाट, जैसे कि आई डू, मैं करती हूँ, वी डू, हम करते हैं, यू डू, तू करता है, यू डू, तुम करते हो, दे डू, वे करते, ही डज, वह लड़का करता है, शी डज, वह लड़की करती है, इट डज, वह कुत्ता करता है, राम डज, राम करता है, श्याम डज, श्याम करता है। तो यहाँ पे डू और डज क्या है, यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। डू और डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आए हैं, मेन वर्ब के रूप में आए हैं, क्योंकि डू और डज भी मेन वर्ब हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप फर्स्ट। और यदि हमें ऐसा बोलना है, मैं नहीं करता हूं, हम नहीं करते हैं, तू नहीं करता है, तू नहीं करता है, तो ये सब कैसे होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे मेन वर्ब्स हैं इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी और वहां पर नॉट का एडिशन करना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर इस तरीके से करना पड़ेगा, आई डू नॉट डू, ही डज नॉट डू। ऐसा कैसे, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो यहाँ पे डू कैसे आ गया, ये डज और डू, और इसका इससे क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे ये डू और डज जो है वो मेन वर्ब के रूप में है। इट मींस ये क्या है, हमारे एक्शन वर्ब से, ये एक्शन कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे यदि इसमें नॉट की एडिशन करनी है तो मैं क्या करूंगी, इस डू के पास जाऊंगी और इसको बोलूंगी, क्या तुम्हारे अंदर नॉट की एडिशन करूं। वो बोलेगा मेरे अंदर मत करो, मैं मेन वर्ब हूँ, हेल्पिंग वर्ब लो। ठीक है, तो डू मुझे फर्स्ट फॉर्म दिखा है, तो मैं क्या करूंगी, हमारा जो फर्स्ट फॉर्म था डू के साथ में डू ही आएगा। जैसे प्ले के साथ में डू आया था, वैसे डू के साथ में क्या आएगा, डू ही आएगा। तो ये जो डू है ये क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है। इसी प्रकार से
यहाँ पे देखिए डज है। अब डज के पास मैं जाऊंगी, डज को बोलूंगी तुम्हारे अंदर एडिशन कर दूं नॉट की, डज बोलेगा नहीं नहीं मैं मेन वर्ब हूँ, हेल्पिंग वर्ब थोड़ी हूँ। मैं बोलूंगी अब क्या करूंगी, तो डज बोलेगा मेरे पास से तुम क्या करो, डू का सिंगुलर फॉर्म कंसीडर करो। इट मीन्स क्या कंसीडर करो, डज कंसीडर करो। तो मैंने डज कंसीडर किया, डज के आगे नॉट की एडिशन की। और डज के बाद में हमें मालूम है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि डज के बाद में हेल्पिंग हमें मेन वर्ब लेनी है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डू का यूज कर लिया। तो स्ट्रक्चर कैसे बन गया, आई डू नॉट डू, वी डू नॉट डू, यू डू नॉट डू, दे डू नॉट डू, ही डज नॉट डू, शी डज नॉट डू, इट डज नॉट डू, राम डज नॉट डू, श्याम डज नॉट डू। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आई डू नॉट डू मैं नहीं करती हूँ, वी डू नॉट डू हम नहीं करते हैं, यू डू नॉट डू तू नहीं करता है, यू डू नॉट डू तुम नहीं करते हो, दे डू नॉट डू वे नहीं करते हैं, ही डज नॉट डू या ही डजंट डू वह लड़का नहीं करता है, शी डज नॉट डू वह लड़की नहीं करती है, इट डज नॉट डू वह कुत्ता नहीं करता है, राम डज नॉट डू राम नहीं करता है, श्याम डज नॉट डू श्याम नहीं करता है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिया क्यों लिया, इसका रीजन ये होता है कि हम बोलने के टाइम पर आई डू करने के बाद में ये सोचते हैं अरे हमने तो हेल्पिंग वर्ब ले लिया है, लेकिन यहाँ पर आई डू मतलब मेन वर्ब की तरह वर्क करता है। यदि आपको ऐसा बोलना है मैं नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो आपको इस डू में एडिशन नहीं करना है, बल्कि इसके लिए आपको सेपरेट अलग से हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करना होता है। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं डू और डज, ये ग्रामर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारी स्पीकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको क्लियर होगा डू नॉट डू क्यों करना है, डज नॉट डू क्यों करना है। हर एक चीज का अपना मेथड होता है, हम यदि उसी मेथड से आगे बढ़ते हैं तो हमें रिजल्ट भी मिलता है। जैसे हमारे स्पीकिंग सिखाने का एक अलग ही मेथड है, हम विश्वास करते हैं यदि आप सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप आप पर्सनली अटेंशन होकर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता ही है। और एक और बात फ्रेंड्स, इन फ्यूचर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में बहुत ही कम कीमत में रखे हैं। अब आप बोलेंगे मैम प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने की जरूरत क्या है यदि हम ऑनलाइन क्लासेस में आ ही रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसका कारण ये होता है कि हमने हमारे जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है वहां पे ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज की है, यदि आप वो देखकर हमसे एनरोल होते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि हमारी एक्टिविटीज जो है वो सभी से यूनिक क्यों है, अलग क्यों है। तो फ्रेंड्स आपको हमसे जुड़ना है, ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना है, हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना है ताकि आपको रिजल्ट मिल सके। और एक और बात फ्रेंड्स, हमारे ऐप में A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का एक बहुत ही अच्छा ग्रामर का भी कोर्स है जिसमें मोर देन 200 से भी ज्यादा हमने टॉपिक्स को कवर किया है। यदि आप किसी भी एग्जाम्स देने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या स्कूल का एग्जाम हो, आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। और आगे बढ़ते हैं, अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं हमारी आगे की एक्टिविटी जो हमारे साथ में समृद्धि करने वाली है, उसको रिजल्ट कैसे मिला, ये एक्टिविटी उसने कैसे की, ये भी वो हमें अभी बताएगी।